Good morning, one and all. Today is 11th June 2021 and we'll be taking formatting a floppy disk. Floppy disk को किस तरह से format किया जाता है on Linux operating system. As we know, the different directories in the Linux. /div directory contains the device file locations. /div जो directory है वो device file locations floppy disk की contain करती है. FD से start होती है floppy disk की device के अंदर /div के अंदर. तो we have to use this डायरेक्टली टू सी द कंटेंट्स. जैसे अगर हम बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डायरेक्टली सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव करोगे तो पेन ड्राइव दिखाई देता है, या जी ड्राइव करते हो तो फिर सीडी के कंटेंट्स दिखाई देते हैं, डीवीडी के कंटेंट्स दिखाई देते हैं. तो ये अल्फाबेट स्पेसिफिकेशन हो जाता है. पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्टीशंस इस तरह से नहीं किए जाते. पार्टीशंस जो है वो डायरेक्टरी के फॉर्म में होता है, अल्फाबेट्स नहीं दिया जाता. सी डी ई एफ ऐसे अल्फाबेट्स नहीं दिया जाता. तो यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर ही कंटेंट्स दिखाई देंगे. चाहे अगर आप यूएसबी लगाओगे, पेन ड्राइव लगाओगे, उसके कंटेंट्स फ्लॉपी लगाओगे, सीडी लगाओगे, तो उसके अंदर ही डायरेक्टरी के अंदर ही दिखाई देगा. तो /div जो डायरेक्टरी है वो डिवाइस फाइल लोकेशन है. सारी डिवाइसेस के ड्राइवर्स उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं. तो fd जो है फ्लॉपी डिस्क फाइल जो है फ्लॉपी fd 001, fd 002, ऐसे बहुत सारे fds हैं. ये सब जो है ये इसके अंदर div डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है. दैट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स ऑफ वेरियस साइजेस. तो ये देखो, अगर हम इसको ls करते हैं, ls/d/fd स्टार, तो आप fd से रिलेटेड इतनी सारी फाइल्स और देख सकते हो. ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है. नाउ हम अगर बात करते हैं हमारी 3.5 इंचेस की 1.44 MB फ्लॉपी, इसकी बात करते हैं. फ्लॉपी इज अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया. तो इसको हम किसके ऊपर मैप करते हैं? इसको हम इस ड्राइव के ऊपर fd0 दैट इज ड्राइव ए पे मैप करते हैं. अब कमांड क्या है फ्लॉपी को फॉर्मेट करने के लिए? फॉर्मेट मतलब टू क्लीन अप द कॉपी एंड मेक अ partition so that you can make a file system in the floppy drive so that you can see the contents in that operating system. तो जब भी जो operating system के ऊपर वर्क करते हैं तो वो जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कंपेटेबल होने के लिए उसका फाइल सिस्टम के साथ में मैच करना पड़ता है. तो यहाँ पर लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है ext2, एक्सटेंडेड टू फाइल सिस्टम fd फाइल सिस्टम है. जबकि जो हमारा NTFS फाइल सिस्टम रहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, फैट टेक्नोलॉजी रहता है डॉस का, और सिंगल पार्टीशन भी रहता है, फैट पार्टीशन फाइल एलोकेशन टेबल. ये जो है, ये नाम जो मैं बोल रही हूँ, ये फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है. तो हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका खुद का फाइल सिस्टम है. तो हर फाइल सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग फ्लॉपी डिस्क जो है वो फॉर्मेट होनी चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए. तो कमांड क्या है? fd फॉर्मेट. fd फॉर्मेट इज द कमांड विच इज यूज्ड टू फॉर्मेट द फ्लॉपी ड्राइव. सो हम क्या हैश प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे? ये जो है अवेलेबिलिटी कमांड की एग्जीक्यूट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को या रूट को ही है, सारे लोग नहीं कर सकते. तो fd फॉर्मेट /div/fd0. So fd format is the command which is used to format the floppy drive. Okay, तो हम क्या लिखेंगे? fd format /div/fd0. तो अगर हमारे पास में फ्लॉपी ड्राइव है तो इस तरह से हम उसको करेंगे. अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको फाइल सिस्टम एलोकेट करना है. mke make to fs फाइल सिस्टम, मेक टू एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम एलोकेट करना. तो हमने क्या किया? mke to fs -c -v -l लाइनक्स. ये फ्लॉपी को हमने इसका लेबलिंग क्या कर दिया? Linux1. उसको फॉर्मेट करके मतलब लेबलिंग किया. जो हमारा फ्लॉपी डिस्क था तो वो Linux1 के नाम से लेबल हो जाएगा. खोलेंगे तो उसके अंदर वो दिखाई देगा. और ये देखो, ये फाइल सिस्टम है. ये फाइल सिस्टम ext2 फाइल सिस्टम रहता है Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो अगर आपने mke2fs कमांड लिखी, mke2fs इज यूज्ड टू गिव द फाइल सिस्टम टू द फ्लॉपी को फाइल सिस्टम देने के लिए mke2fs कमांड यूज करेंगे. उसको लेबलिंग करने के लिए -l ऑप्शन लिखा है. लेबल -c से वो फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, -v से ये व्यू दिखाई देगा. सो Linux ext2 फाइल सिस्टम फॉर्मेट इस तरह से आपको दिखाई देगा. लेबल दिखाई देगा Linux1. ठीक, इसके अंदर कितने आई नोड्स और कितने ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं ये दिखाई देगा.
देखो 72 blocks, 5.00% reserved for the super user, and first block data block is 1, and how many blocks are created? 1400 blocks create किए floppy में, where the data is stored. हर block का size दिया है 1024 1 byte. फ्रैगमेंट का साइज दिया हुआ है 1 block, 8192 blocks per group and 8192 fragments per group, 360 inodes per group. Running command, okay. Checking for the bad blocks, writing inode table, writing super blocks, time server, okay. ये सब ये आउटपुट दिखाई दिया, ये इतना जो है ये दिखाई दे रहा है. दिस इज द आउटपुट व्हेन यू रन दिस कमांड. जब स्क्रीन के ऊपर ये कमांड रन करेंगे तो हमको ये आउटपुट दिखाई देगा. मतलब ये कमांड क्या कर रहा है, ये पहले एफडी कमांड क्या कर रहा है, फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट कर रहा है. फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद में उसमें हमने फाइल सिस्टम डाला. फाइल सिस्टम डालने के लिए कमांड क्या है, mke2fs, मेक द फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम का नाम क्या है, ext2 एक्सटेंडेड टू फाइल सिस्टम. ये ext2fs, ये फाइल सिस्टम जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है. -l ऑप्शन से हमने इसको लेबलिंग किया है. -c से फाइल सिस्टम क्रिएट किया है ये ऑप्शन से, और -v से वर्बोस ये हमको दिखाई देता है यहाँ स्क्रीन के ऊपर. जो भी हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है. तो ये देखो, -c is to check the disk for any block bad blocks, -l is to give the floppy a name labeling, and v for verbose to see what's going on. -m option with the value of 0 is used to have the most room available, maximum room which is available, maximum size जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं यहाँ पर इस कमांड से. ठीक है. इसी तरह से अगर mk2fs will automatically determine the size of your floppy. चेक -c ऑप्शन क्या करता है, बैड सेक्टर्स को चेक करता है. और -m जो बोला हमने मैक्सिमम स्पेस देने के लिए, तो हमने अगर mk2fs -m ऑप्शन से दिया तो वो मैक्सिमम स्पेस इस fd कमांड को अलाउ करेगा. ये देखो, ये fd का फाइल है, डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को ये अलोकेट कर देगा. ठीक है. ये देखो, अब ये यहाँ पर हमने क्या किया, अ फाइनल स्टेप, यू कैन माउंट द फ्लॉपी यूजिंग द माउंट कमांड. माउंट कमांड के थ्रू अब फ्लॉपी को माउंट किया है. मतलब किस डायरेक्टरी के अंदर हमको कंटेंट्स दिखाई देंगे. fd0 तो हमारा डिवाइस फाइल लोकेशन के अंदर डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल है, तो देखने के लिए हमको डायरेक्टरी क्या होगी, कंटेंट्स अगर हमको फ्लॉपी के देखने हैं उसको माउंट करना पड़ेगा. कमांड क्या है, माउंट -t ext2 फाइल सिस्टम का नाम लिखा. ये जो हमारी डायरेक्टरी थी /d/fd0, इस डिवाइस फाइल लोकेशन के ऊपर हमने ये फ्लॉपी /mnt/floppy को डायरेक्टरी पाथ को ये माउंट किया है. तो ये वाले पाथ में हमको इसके कंटेंट्स दिखाई देंगे. अगर मैं /mnt/floppy करती हूँ तो फ्लॉपी के कंटेंट्स दिखाई देंगे. ओके. देन यूजिंग df कमांड, डिस्क फ्रेगमेंटेशन /div/f0, तो फाइल सिस्टम 1024 blocks used available space mounted on /d/fd0, this much on the डायरेक्टरी /mnt/floppy. इसके ऊपर ये हमारा माउंट हो गया. हमने डिस्क फ्रेगमेंट भी रन कर दिया. डिस्क फ्रेगमेंटेशन मतलब हमको स्पेसेस जितनी अवेलेबल है क्या है वो आपको दिखाई देगा. ओके. So these are the things which we have seen for the floppy. Now let's see it on the list out. Let's see this. We will see on the this floppy disk contains different types of floppy device available on the Linux operating system on the Linux version. Let's see that. So the command to see the different floppy disk devices which are available under div directory. So we have already in the div directory, see this is div directory. div directory के अंदर है हम लोग, और इसके अंदर हमने fd star लिखा. तो starting with fd, all the files are being listed over here. तो ये सारी फाइल्स जो है वो ब्लॉक फाइल्स है, सिस्टम फाइल्स है, वो सब लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे. इतनी सारी डिवाइसेस जो है हम इनके साथ में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को. और इसमें अलग अलग जो कमांड्स हैं फॉर्मेट करने के लिए fd फॉर्मेट कमांड है. फाइल सिस्टम बनाने के लिए mkfs कमांड है. एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम बनाने के लिए mke2 फाइल सिस्टम है. सो वी कैन सी द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स. fd फॉर्मेट, इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट द फ्लॉपी डिस्क. सी लो लेवल फॉर्मेट करता है. ये आपके डिवाइसेस हैं जिनको फॉर्मेट करता है. Q for quit, you can see the help of mkfs command.
MKFS कमांड इज यूज टू बिल्ड अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम बिल्ड करने के लिए MKFS कमांड यूज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव man mke2fs, ओके। एक्सटेंडेड 2 फाइल सिस्टम के लिए, एक्सटेंडेड 3 फाइल सिस्टम के लिए। सो क्रिएट ext2 or ext3 file system on the Linux operating system. For that it is being used, okay. Gathering system information, let's talk about the root operator. root मैंने आपको पहले भी बताया था, root is a super user, super user है, उसको administrator भी बोलते हैं, root भी बोलते हैं, which is having all the privileges, सब privileges उसके पास available होते हैं। तो ये कमांड भी अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अगर हम su लिखते हैं तो su इज यूज फॉर अ सुपर यूजर। सुपर यूजर का ये पासवर्ड मांगता है, तो यू कैन टाइप द करेक्ट पासवर्ड एंड इट विल आस्क यू फॉर द सुपर यूजर्स पासवर्ड, उसको आप सेट कर सकते हो, ओके। जैसे अगर आप डॉलर पे वर्क कर रहे हो, ये डॉलर के ऊपर, तो आप नॉर्मल यूजर पे वर्क कर रहे हो, तो अगर हमने su टाइप किया तो ये आपको पूछेगा कि सुपर यूजर का पासवर्ड क्या है। जब आपने सुपर यूजर का पासवर्ड डाला तो आप सुपर यूजर पे स्विच ओवर भी कर सकते हो। हु एम आई किया तो रूट दिखाई देगा, एग्जिट किया तो उस यूजर से एग्जिट करोगे, और फिर हु एम आई करोगे तो यू कैन सी विच यूजर यू हैव लॉग्ड इन, ओके। सो लेट्स सी दिस आल्सो, हाउ डू यू वर्क विद दिस। We are working under BCA user. You can see that you are working under BCA user. Here also you can see using the command who am I. Who am I? You can see the user to which you are logged in. BCA से हमने login किया हुआ है. That means you don't have all the privileges. You are working as a normal user. तो अगर आपको यहाँ रहते रहते रूट के अंदर वर्क करना है, रूट यूजर के अंदर स्विच ओवर करना है, तो कैसे वर्क कर सकते हो आप? हमारे पास में कमांड है su। सो सुपर यूजर में लॉगिन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 इज द पासवर्ड। सो नाउ यू आर एट हैश प्रॉम्प्ट। हम किस पे वर्क हो गए? हम लोग रूट यूजर पे आ गए। हु एम आई, या फिर आप इको $USER, यूजर, तो यूजर का नाम दिया जाएगा जिससे हमने लॉगिन किया। लॉगिन हमने किससे किया? BCA यूजर से लॉगिन किया। बट अभी हमने क्या किया? अभी हमने सुपर यूजर से लॉगिन किया। सुपर यूजर से लॉगिन करने के बाद में मतलब हमको अभी किसके राइट्स अवेलेबल है? अभी हमको सुपर यूजर से BCA के सुपर यूजर के राइट्स अवेलेबल है। बट हम वर्क किस पे कर रहे हैं? वी आर वर्किंग अंडर BCA यूजर। हम BCA यूजर पे वर्क कर रहे हैं, बट हमको राइट्स किसके मिल गए हैं? सुपर यूजर के, क्योंकि हमने सुपर यूजर से लॉग इन कर लिया है। ये हैश प्रॉम्प्ट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे cd/root पे भी स्विच ओवर करना चाहती हूँ तो मैं वर्क कर सकती हूँ। देखो यहाँ पर mkdir कमांड से आई कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी dir. So see here, I have created a directory named as dir. तो dir नाम से हमने डायरेक्टरी भी क्रिएट की है। So this is, you can switch over to that user. If you type exit command exit, तो आप एग्जिट हो जाओगे और आप अब नॉर्मल यूजर पे आ गए। बट अगर यहाँ से हम स्लैश डायरेक्टरी पे जाएंगे तो ये हमको डायरेक्टरी क्रिएट करने के राइट्स नहीं देगा। mkdir सी परमिशन नॉट अवेलेबल। तभी इसके पहले हमने dir डायरेक्टरी क्रिएट की थी /root के अंदर, बिकॉज वी वर वर्किंग अंडर सुपर यूजर। सुपर यूजर से हमने स्विच ओवर कर लिया था। मतलब एक यूजर से रहते रहते हम दूसरे यूजर पे भी स्विच ओवर कर सकते हैं यूजिंग द कमांड सुपर यूजर su कमांड। su कमांड से हम उस तरह से स्विच ओवर भी कर सकते हैं, ओके। So here we have w command and uptime command. Uptime command gives us the time at which the user logged in, how many users are logged in, and what is the load average. And w command gives the detail about all the users. जितने users उसके साथ में connected है उसका पूरा detail information होगा। पहला user connected था जिसका नाम user है, उसका terminal type दिया,
कब से, फ्रॉम लॉगिन @idle है, ठीक है। देन सेकेंड यूजर, उसका टर्मिनल टाइप, उसका लोकल होस्ट, उसका टाइम, कब लॉगिन किया, कितने टाइम तक के लिए, कौन से शेल में वर्क कर रहा है, और थर्ड यूजर उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो तीनों यूजर्स जो जो लॉग्ड इन है उनका पूरा इंफॉर्मेशन देगा w कमांड। ओके, लेट्स सी द w कमांड। So there are two commands. First command is uptime. Let's see the uptime manual. So this tells us how long the system is running. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितनी देर से रन कर रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा। Gives a one line display only, one line display of the information about the current system, current time, how long the system has been running, how many users are currently logged in, सिस्टम लोड एवरेजेस, ये सब आपको इंफॉर्मेशन देगा, कितनी देर से लॉगिन किया हुआ है, कितना है, ये डिटेल्स अप टाइम में कमांड देगा। ठीक है, तो अगर मैंने अप टाइम लिखा तो ये आपको टाइम दिया कि हमने कब से लॉगिन किया था, 11:29 पे इसको वापस स्विच ओवर किया मैंने, 36 मिनट्स हो चुके हैं। कितना यूजर्स, 2 यूजर्स कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक यूजर मेरा रूट का और एक यूजर जो है इसका टर्मिनल का, 2 रूट से ही लॉगिन है। ये मेरा एक CLI एनवायरनमेंट हो गया और एक हमारा GUI एनवायरनमेंट हो गया, उसका 2 यूजर्स दिखा रहा है, उसका लोड एवरेज लोड दिखा रहा है। Then we have a w command. Let's see the man of w command. W command show how who is logged on and what they are doing. किसने लॉगिन किया है और वो क्या काम कर रहे हैं, that information will be displayed using this. ये इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। It's good. Okay. So we have seen uptime and w command. प्रिंट करने के लिए हमारे पास में फाइल को प्रिंट करने के लिए कमांड्स है। LPR इज अ कमांड विच इज यूज्ड टू प्रिंट द फाइल। सो इसमें एक्चुअली प्रिंटर स्पूल डायरेक्टरी रहती है। स्पूल डायरेक्टरी क्या होती है, स्पूल डायरेक्टरी जहां पर की प्रिंटर क्यू फॉर्म होती है। लाइनक्स अलाउ मेनी यूजर्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे जो है वो लाइनक्स जो है वो बहुत सारी कमांड्स अवेल कर सकता है, ले सकता है। हर यूजर क्या करता है, ईच यूजर कैन सेंड द डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग, और जब एक का प्रिंटिंग खत्म हो जाता है तो दूसरे जो वेटिंग होता है उसको प्रिंटिंग, उसका कमांड प्रिंट होता है। तो प्रिंट के लिए हमारे पास में LPR कमांड है। द डॉक्यूमेंट डज नॉट डायरेक्टली print the file, it is redirected to a directory called as printer spool directory। और spool directory में जो जो भी फाइल्स अवेलेबल लिस्ट की हुई है वो फाइल्स को एक के एक नीचे एक जो है वो फिर लेके प्रिंट करता है। तो हम उस फाइल के कंटेंट्स को देख सकते हैं यूजिंग द LP stat कमांड। ठीक है, वन प्रिंटर कैन बी अटैच्ड टू द one printer can be attached, then each printer maintains its own spool directory। हर प्रिंटर की अपनी एक ही स्पूल डायरेक्टरी रहेगी। ओके, एंड यू कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द स्पूल डायरेक्टरी यूजिंग द LP stat कमांड। तो LP status -p all ये कमांड का लिखने से क्या होगा, इट इश्यूज द gives us the line printer। LP stands for line printer status। LP stat is the command which is used to see the list of all the documents which are pending at the printer spool। तो ये हमारे पास में LP stat कमांड है। LP stat मतलब LP stat कमांड स्टेटस देगा बेसिकली, और LPQ कमांड जो है वो प्रिंट क्यू देगा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर पेंडिंग एट द प्रिंटर, दैट इज LPQ कमांड। तो अगर हमने LPQ कमांड इशू किया तो दिस लिस्ट द जॉब्स विच आर पेंडिंग एट द प्रिंटर। LPC is used to manage the print queue that includes stopping the printer, starting the printing और रिकॉर्डिंग द जॉब्स ऑफ द प्रिंटर क्यू। प्रिंटर क्यू के जॉब्स को रिकॉर्ड करना और उसको स्टॉप करने के लिए हमको LPC कमांड यूज करना है। So LPC task printer name, you can see whether the printer is enabled or disabled, that also you can see। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टास्क कर सकते हैं LPC कमांड से, प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
मतलब प्रिंटर को डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टेटस देख सकते हैं। प्रिंटर से कमांड रिलेटेड और क्या है, LPRM दैट इज यूज्ड टू रिमूव वन और मोर जॉब्स फ्रॉम द प्रिंटर क्यू। प्रिंटर क्यू में से हम जॉब्स को रिमूव कर सकते हैं। LPRM-A, ओके, अगर हमने ये 1 LPRM-A किया तो डिलीट ऑल योर जॉब्स ऑन ऑल प्रिंटर्स। 2 LPRM-A ऑल किया, डिलीट ऑल जॉब्स फ्रॉम ऑल प्रिंटर्स फ्रॉम ऑल यूजर्स। सो RM कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द जॉब्स फ्रॉम द प्रिंटर। तो ये आपको कमांड्स याद रखनी है। LP से जितनी भी कमांड्स रहती हैं वो लाइन प्रिंटर है, तो लाइन प्रिंटर के साथ में LP स्टार्ट स्टेटस देगा, LP क्यू प्रिंट क्यू दिखाई देगा, नाम ही बता रहा है LPC लाइन प्रिंटर कंट्रोल, ठीक है। देन वी हैव LPRM सेंडिंग फाइल्स टू द प्रिंटर, LPR एंड देन फाइल नेम। तो वो कमांड जो है वो प्रिंटर को सेंड हो जाएगी। LPR A.C, एक से ज्यादा फाइल्स को प्रिंट करना है, A.C, B.C और C.C, 3 फाइल को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को दे दिया। स्पेसिफिक प्रिंटर चूज करना है तो LPR-P प्रिंटर नेम एंड देन फाइल नेम टू विच यू वांट टू प्रिंट। टू नो द एक्टिव प्रिंट जॉब्स, LP स्टार्ट स्टेटस आप देख सकते हो, तो कितने जॉब्स वो है वो रनिंग हो रहे हैं। और कैंसिल करना है तो LPRM एंड द जॉब नंबर, यू कैन कैंसिल द कमांड यूजिंग LPRM। रिमूव द लाइन प्रिंटर, दिस फर्स्ट जॉब का लाइन प्रिंटर रिमूव करना है। रिमूव ऑल फाइल्स विच आर पेंडिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी ऑल दीज कमांड्स वन बाय वन ऑन द Linux system. Man LP start print cup status information. LP stands for line printer. It will print the status information about the line printer. So status information about the printer, class, jobs, printer, list the jobs queued by the printer. All these information will be printed. LP start, okay. Then we have the command LPQ, which is used to manage the printer queue. LPQ man LPQ show the printer queue, प्रिंटर की क्यू दिखाई देगा। क्यू मतलब लिस्ट ऑफ ऑल द जॉब्स विच आर पेंडिंग एट द प्रिंटर, एक के नीचे कौन कौन से जॉब्स जो है वो पेंडिंग है, दैट इट विल शो यू यूजिंग LPQ। देन मैन LPC प्रिंटर कंट्रोल, लाइन प्रिंटर कंट्रोल। लाइन कंट्रोल करने के लिए देखो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इनेबल, डिसेबल, टास्क यू कैन परफॉर्म, ठीक है। क्यू, देन LPRM man LPRM रिमूव वन और मोर जॉब्स, कैंसिल प्रिंट जॉब्स, प्रिंट जॉब्स को कैंसिल करने के लिए LPRM कमांड है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जॉब्स को कैंसिल कर सकते हैं। देन सेंडिंग फाइल्स टू द प्रिंटर, LPR कमांड, प्रिंट करने के लिए कमांड क्या है, LPR सेंड द फाइल टू द प्रिंटर, प्रिंट फाइल्स, फाइल्स को प्रिंट करने के लिए LPR कमांड है और उसके बाद में फाइल का नाम देना पड़ता है, ठीक है। LPR जो भी फाइल का नाम दिया है यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल 1 and then it will print the command. Since printer is not attached to this system, so you cannot see the functioning of these printers, ठीक है। आप ये देख कर भी सकते हो, जैसे सपोज इफ आई स्विच टू cd/home/bsc cd/home/cd/bsc ls, suppose if I create a file 1, file, control Z, ls, LPR file name file 1, okay.
here it will give you the error. Why? Because no default destination available, printer is not installed on your system. प्रिंटर को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस है ही नहीं, तो you cannot run these commands. ठीक है. So we have seen these commands. LP start status we have already seen. LP start command भी run करके देखते हैं. To see the status. Okay, nothing is being displayed. प्रिंटर की जॉब को कैंसिल करने के लिए कमांड है LP RM कैंसिल प्रिंट जॉब्स को कैंसिल करेगा. उसका जॉब नंबर दे दो, तो वो जो भी कमांड है उसको वो कैंसिल कर देगा. Okay. So this ends with all the print. Now I'll just stop the share and the session will be closed.